हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ गोल्डन यादव और मैं आप सभी का आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस भाटपारा रानी में। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और एक बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखिए, जैसा कि पिछला वीडियो आपको लेक्चर 1 करके मिला था सिंथेसिस के ऊपर, जिसमें आपने सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है। बट जो है आज का ये लेक्चर होगा वो आपका होगा इन्फिनेटिव 2 के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए कि जब तक मैं वीडियो शुरू करूं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरे चैनल आशा क्लासेस भाटपारा रानी को सब्सक्राइब, तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ऑन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाएगी आपके पास, ठीक है। देखिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं तुरंत करता हूँ वीडियो को शुरू। तो लेक्चर 1 में आपने देखा था कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आपने भली भांति आज मुझे आशा है कि सीख लिया होगा। कॉपी और पेन लेके भी आप बैठ जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। क्योंकि इंटर के बाद आपको ग्रामर मिलना नहीं है, ठीक है। 12वीं के बाद आपको ग्रामर मिलना नहीं है। काफ़ी शानदार तरीके से आज का ये सेशन रहेगा आपका। देखिए, तो इसमें रूल जो पहला होता है वो क्या होता है, इन्फिनेटिव 2 के द्वारा सिंपल सेंटेंस जो आपको बनाना होता है, रूल पहला क्या होगा, रूल नंबर 1 क्या होता है, वो होता है कि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, जो सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। क्या, सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। और इसमें रूल में इसको ए करके लिखिएगा, फिर बी में लिखिएगा कि किसी एक वाक्य का तो किसी एक वाक्य सेंटेंस का उद्देश्य दूसरे में दिया हो। क्या किया हो, दूसरे में दिया हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है, नोट करते रहिएगा। सी क्या लिखेगा आप, जो वर्ब उद्देश्य को बताता है, जो वर्ब उद्देश्य को बताता है उसके पहले, जो वर्ब उद्देश्य को बताता है उसके पहले टू लगाकर दूसरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। मेरे बच्चों, नोट बनाते जाइएगा। अब देख लीजिए, आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, फिर आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। एग्जाम्पल, ठीक। इसमें सेपरेट होगा, 2 अलग अलग सेंटेंस का मतलब सेपरेट, ठीक है। वो दोनों अलग अलग सेंटेंस क्या होंगे मैं आपको बता दूं। ही, शानदार सा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया। ये देखिए, ही टूक ए नाइफ, ही वांटेड टू, देखिए दूसरा सेंटेंस होगा, ही वांटेड टू किल ए कॉक। ही टूक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल ए कॉक, ठीक है। तो इसको देखिए, आप कंबाइंड करिएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो देखिए, आप पहले सबसे पहले चेक करिएगा कि तीनों रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तीनों नियम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ही टूक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल हिम, सब्जेक्ट आपको यहाँ सेम मिल जाएगा। किसी एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे में दिया हो, सॉरी दूसरे वाक्य में यहाँ होगा, वाक्य में यहाँ छूट गया, वाक्य में दिया हो। देखिए, ही टूक ए नाइफ, ही वांटेड टू किल ए कॉक, उसने चाकू लिया, वो एक मुर्गा मारना चाहता था। वह एक मुर्गे को क्या करना चाहता था,
मारना चाहता था, तो इस उसको चाकू लेने का जो उद्देश्य है वो क्या है? मुर्गा मारने का। चाकू किस कारण लिया है? मुर्गा मारने के लिए। एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में होना चाहिए, और जो वर्ब उद्देश्य को बताता है उसके पहले टू लगाकर दूसरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जो वर्ब क्या करता है? उद्देश्य को बताता है, उसके पहले टू लगा करके दूसरे वर्ब को, दूसरे सेंटेंस को क्या करते हैं? हम जोड़ देते हैं। देखिए, तो आप लिखिएगा ही टुक, जब कंबाइन करिएगा, ही टुक ए नाइफ, ठीक है, टू किल ए कॉक, टू किल ए कॉक, ठीक है। ये हो चुका है इस समय कंबाइंड, ठीक है प्यारे मेरे होनहार छात्रों। इस समय आपके सामने मैंने बना दिया है इन्फिनिट टू को द्वारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अभी काफ़ी सारे आपको एग्जाम्पल इसके बाद भी मैं दूंगा। देखिए, अगला एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या होगा देख लीजिए। सेपरेट में आप क्या लिखोगे? सेपरेट में जो दो अलग अलग वाक्य होंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे छात्रों? कंबाइंड। सेपरेट में क्या लिखोगे आप? ही वांट टू स्टडी, लिखिएगा ही वांट टू स्टडी, फुल स्टॉप के बाद आप लिखिएगा, फुल स्टॉप के बाद आप क्या लिखिएगा? ही वांट टू स्टडी, ही वेंट टू लखनऊ, ही वेंट टू लखनऊ। अब आप मुझे बताइएगा कि वो किस उद्देश्य, इसमें आपको कहीं उद्देश्य दिख रहा है? ही और ही, सब्जेक्ट तो सेम है, ठीक। अब एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में दिखना चाहिए। ही वांट टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है, इसलिए वो कहाँ गया? लखनऊ गया। कहाँ गया? लखनऊ। जब आप इसको कंबाइन करिएगा तो क्या करिएगा? इस पूरे सेंटेंस को यहाँ लिखिएगा, ठीक है। ही वेंट टू लखनऊ, क्या करिएगा? ही वेंट टू लखनऊ, LUCKNOW, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ही वेंट टू लखनऊ, और यहाँ लिखिएगा टू स्टडी, टू स्टडी। ही वेंट टू लखनऊ टू स्टडी, ये आपका क्या हो गया? कंबाइंड हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट कैसे सिंपल सेंटेंस। एक और चीज आपको बता दूं, फ्रेज इन अपोजिशन। क्या होता है? फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना, किसके द्वारा? फ्रेज इन अपोजिशन। देखिए, फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसके रूल हैं कुछ, देखिए लिखिएगा, नोट करते जाइएगा। क्या है रूल? कि किसी एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन, नोट बनाते जाइएगा आप लोग, नाउन या प्रोनाउन, किसी एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या जब दूसरे सेंटेंस में किया गया हो, क्या प्यारे बच्चों? किया गया हो तो उसे दो कॉमा के बीच में रखते हैं। किया गया हो तो उसे दो कॉमा के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? दो कॉमा के बीच में रखते हैं। अभी जब आपको एग्जाम्पल मिलेगा ये शायद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
दो कामा के बीच में रखते हैं। देखिए इसमें सेपरेट सेंटेंस क्या होगा एग्जाम्पल में, यहाँ डालिएगा एग्जाम्पल, नोट करते रहिएगा मेरे प्यारे छात्रों। यहाँ लिखिएगा सेपरेट में लिखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या लिखिएगा? रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? एक महान कवि थे। देखिए लिखिए, रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट। सेकेंड सेंटेंस होगा ही रोट गीतांजलि। क्या लिखा उन्होंने? गीतांजलि लिखा। यहाँ जे होगा, क्या होगा? जे, गीतांजलि। देखिए इसको जब आप कंबाइंड करोगे तो क्या करोगे? तो किसी एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या जब दूसरे सेंटेंस में किया गया, एक ही सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की, ये नाउन है इसमें, इनकी व्याख्या जब दूसरे सेंटेंस में किया गया हो तो क्या करते हैं हम? किया गया हो तो उसे दो कॉमा के बीच में रखते हैं। तो देखिए आप जब कंबाइन करोगे तो क्या लिखिएगा? सबसे पहले इनका नाम लिखिएगा, और एक बात ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट एक ही जगह लिखते हैं। तो लिखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए, यहाँ होगा कॉमा, वाज ए ग्रेट पोएट। एक और कॉमा होगा, ही रविंद्रनाथ टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट रोट गीतांजलि। ठीक है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट रोट गीतांजलि। क्यों ऐसे हुआ? देखिए किसी एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या जब अगले सेंटेंस में की गई हो, एक सेंटेंस की नाउन और प्रोनाउन की व्याख्या क्या किया गया है? इस अगले सेंटेंस में किया गया। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक नाउन है, इनकी व्याख्या की गई कि एक ग्रेट पोएट भी थे, और उन्होंने दूसरा व्याख्या क्या किया गया कि उन्होंने गीतांजलि लिखी। तो आप क्या करिएगा? रविंद्रनाथ टैगोर इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा वाज अ ग्रेट पोएट रोट गीतांजलि। वो एक महान कवि थे और उन्होंने क्या किया? और गीतांजलि को लिखा। देखिए अब सबसे पहले मैंने इन्फिनिटिव टू के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने में आपको बताया था कि इन्फिनिटिव टू के द्वारा, उसके बाद से फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा। ठीक है। तो इन्फिनिटिव टू में आपने देखा था कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में होना चाहिए, तब जाकर के इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है। ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या करते हैं? जो वर्ब उद्देश्य को बताता है, वाक्य में जो वर्ब उद्देश्य को बताता है, उसी वर्ब के पहले टू लगा करके दूसरे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। ठीक है। तो इन्फिनिटिव टू से बनता है। ये इतने इसके नियम थे। ठीक है। फिर आपने दूसरा पढ़ा कि फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस और बनाना। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कंडीशन है, किसी एक सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन की व्याख्या जब दूसरे सेंटेंस में की गई हो तो हम क्या करते हैं? उसे दो कामा के बीच में रखते हैं। तो उसे क्या कर देते हैं? दो कॉमा के बीच में रख देते हैं। ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस आपने यहाँ पे बना ही दिया हूँ मैं एग्जाम्पल के रूप में। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, ही रोट गीतांजलि। ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और देखिए आप नोट बना लीजिएगा, तैयारी करते रहिएगा शानदार तरीके से। आपको रोज़ यहाँ पे यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है ये चैनल, और रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा और गुड लक। धन्यवाद।